हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था स्टोरेज क्लासेस, तो आज का हमारा टॉपिक है एरे। तो फ्रेंड्स, एरे क्या होता है? एरे इज़ ए सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम डाटा टाइप रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल वेरिएबल नेम। ये क्या है? सेट ऑफ एलिमेंट्स का सेट है जिनके डाटा टाइप क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, और उसको हम एक सिंगल वेरिएबल नेम से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। इंट डाटा टाइप है, मार्क्स क्या है? वेरिएबल का नेम है, ठीक है। और ये 10 है साइज़, इसके अंदर हम मल्टीपल एलिमेंट्स को, सेट ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। एरे इंडेक्स इज़ ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम ज़ीरो। एरे का जो इंडेक्स होता है उसको रिप्रेजेंट करने का, उसका इंडेक्स हमेशा ज़ीरो से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे हमने कोई भी वैल्यू दे दी उसको 1 2 3 4 5, तो वो क्या करेगा? इंडेक्स ज़ीरो में किसको शो करेगा? 1 को इंडेक्स 1 में, 2 को इंडेक्स 2 में, 3 को, ठीक है, ऐसे शो करेगा। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल भी ले रहे हैं, जैसे हमने इसको वैल्यू दी 12, 23 और 34। ठीक है, हमने 3 वैल्यूज़ दी, तो सबसे पहले इसने इंडेक्स क्या लिया? मार्क्स और 0, फिर 1, फिर 2। ठीक है, तो इसका इंडेक्स जो है हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगा। इफ़ वी डिक्लेयर द वेरिएबल डिजिट्स एज एन एरे ऑफ साइज 5, अगर हमने कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करा जिसका नेम क्या है? डिजिट, और उसको हमने साइज़ क्या दिया है? 5। ठीक है, तो उसकी वैल्यू कहाँ तक जाएंगी? एरे इंडेक्स की वैल्यू कहाँ तक जाएंगी? 4 तक जाएंगी। ठीक है, जैसे ये दिख रहा है, 0 में 1, 1 में 2, 2 में 3, 3 में 4, 4 में 5, तो इंडेक्स की वैल्यू कहाँ तक गई? 4 तक गई। ठीक है फ्रेंड्स, तो एरे का इंडेक्स ऐसे होता है। अब है डिक्लेरेशन ऑफ एरे। एरे को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं? तो फ्रेंड्स, एरे में सबसे पहले लेते हैं हम डाटा टाइप। ठीक है, जैसे कि हमने नीचे ले रखा है इंट एग्जाम्पल में, फिर है वेरिएबल नेम, वेरिएबल का नेम ले लिया हमने डिजिट, और फिर साइज़। ठीक है, यहाँ 10 नहीं आएगा, यहाँ होता है साइज़। ठीक है, वो हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ले सकते हैं। तो अब देखो, वेरिएबल का नेम और साइज़ जो होता है, इसको मिला के हम क्या बोलते हैं? एरे। ठीक है, अब देखो, एरे इंट डाटा टाइप ले लिया, वेरिएबल का नाम ले लिया डिजिट, और साइज़ हमने ले लिया 5। ठीक है फ्रेंड्स, और 5 के अंदर हम कौन कौन सी वैल्यू दे रहे हैं? 5, 1 2 3 4 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसे ऐसे डिक्लेयर करते हैं, ये इसका डिक्लेरेशन होता है या सिंटेक्स होता है। वाई वी यूज़ एरे मीन्स, हम एरे को यूज़ ही क्यों करते हैं? इसकी नीड ही क्या पड़ी? एक तो कोड को लेस करने के लिए, ये कोडिंग को कम करता है। कैसे कम करता है? जैसे हम प्रोग्राम में 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यू ले रहे थे, तो हमें उसके लिए जितनी वैल्यूज़ ले रहे थे उतने ही वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ रहे थे। बट हम यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं, एक एरे के अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगी? कोडिंग लेस हो जाएगी। ठीक है, यूजिंग ऑफ एरे इज़ ऑप्टिमाइज कोड मीन्स कम करता है कोड को, एंड इट इज़ ईजी टू एसेस लेस कोड, और लेस कोड को एसेस करना क्या होता है? बहुत ही ईजी होता है। अब देखो फ्रेंड्स, सेकंड एडवांटेज क्या है एरे की? एरे मोस्टली यूज टू सॉर्ट डाटा इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। एरे मोस्टली किस लिए यूज़ होता है? डाटा को अरेंज करने में, सिक्वेंशली अरेंज करता है डाटा को, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। बट एक इसकी डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है? हम एक बार इसका साइज़ डिक्लेयर कर देते हैं जो भी डिक्लेरेशन के टाइम, उसके बाद हम लेटर उसका साइज़ चेंज नहीं कर सकते प्रोग्राम में। ठीक है, वी कैन नॉट चेंज द साइज ऑफ एरे लेटर इन द प्रोग्राम। फॉर एग्जाम्पल देखो कैसे होता है, इंट डिजिट 5। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इंट क्या लिया? डाटा टाइप। ठीक है, और डिजिट क्या ले लिया? वेरिएबल नेम, और 5 क्या ले लिया यहाँ पे? साइज़। अब हम 5 को वैल्यू क्या दे रहे हैं? 1 2 3 4 5, ये वैल्यूज़ दे दी हमने इस वेरिएबल के अंदर। ठीक है, अब हमें बाद में याद आता है कि हमें इसमें ना एक और एलिमेंट ऐड करना था 6, बट हम ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका साइज़ क्या है? 5, और 5 एलिमेंट्स पहले से ही हम ऐड कर चुके हैं, और स्टोरेज स्पेस वो हमें प्रोवाइड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने साइज़ क्या लिया था? 5।
बट अगर हम साइज़ ले लें 8 और एलिमेंट स्टोर कराएं 5, स्पेस बच जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट कम नहीं पड़ना चाहिए। अब हमें बाद में 6 ऐड कराना है तो हम आसानी से करा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये होती है इसकी एक डिसएडवांटेज। अब आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ एरे। तो एरे जो है फ्रेंड्स 2 टाइप के होते हैं, एक 1 डायमेंशनल जिसको हम सिंगल डायमेंशनल एरे भी बोलते हैं, और एक होता है मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 2 टाइप के एरे होते हैं, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज हमने पढ़ा एरे, ठीक है फ्रेंड्स, उसके टाइप्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।